Hello students, in this lecture we are going to discuss about partial differential equation। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से इसके काफी एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरा अच्छे तरीके से समझा जाए, और ये फिजिक्स के जिस भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको ये क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी हम देखेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भैया ये पार्शियल का मतलब क्या है। तो मैं जैसे आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स, और मैंने डिफरेंशिएशन लेना है इस फंक्शन ऑफ एक्स का। तो मैं, क्योंकि ये ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है और इसका मैं चेंज स्टडी कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस चीज का भी मतलब क्या है अगर मैं देखूं तो दिस इज मेरे पास ये x है, ये fx है। तो सबसे पहले मतलब इसको हम लिखते क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं भैया लिमिट, ये दिस इज लाइक डेल्टा x टेंड टू 0, और ये आपके पास डेफिनेशन होती है कि ये इस फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पे माइनस फंक्शन की वैल्यू x पे डिवाइड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x एंड माइनस x। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, बट इस बात का यहां पर मतलब क्या है? लेट्स लुक एट। आपके पास एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, एंड दिस इज लाइक दिस। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो कि ये जो है ये चेंज आपका कितना है। सो आप डिनोमिनेटर में यू आर डिस्कसिंग अबाउट के x और x प्लस डेल्टा x में ये चेंज कितना है, और x के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो दिस विल बी fx एंड दिस विल बी fx प्लस डेल्टा x। तो ये y की वैल्यू होगी आपकी। तो इसके थ्रू आप क्या देखोगे, इनमें आप चेंज निकालोगे और इनमें आप चेंज निकालोगे। तो इसके थ्रू आप ये कह देते हो कि भाई देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं यहां कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि ये एक अच्छा कंट्रास्ट बना ले। तो अगर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर और ये होगा आपके पास बेस। तो ये जो भी एंगल थीटा बना रहा होगा तो टेन ऑफ थीटा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा, या जिसको हम कह देते हैं डेरिवेटिव। आपने चेंज इन फंक्शन निकाला विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो ये तो मैं थोड़ा सा चौड़ाई में तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ये बहुत स्मॉल है, फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो अब ये हम ये डेफिनेशन लेते हैं, ये जो हमारा डेरिवेटिव है जब हमारा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ओनली, और फिर आप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स में चेंज देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जो कि x और y दोनों का फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है। मान लीजिए इसी तरीके से जैसे कोई चीज है आपके पास, ये आपके पास समथिंग इज x y एंड दिस थिंग इज z। तो x और y की क्या वैल्यू है उस पे डिपेंड कर रहा है z क्या है। इसको मैं z को लिख देता हूं, ये है आपका फाई एक्स वाई का फंक्शन है, और वो जैसे भी कोई रैंडम फंक्शन है, मान लो ऐसे कोई फैला हुआ कुछ फंक्शन है, मतलब अब ये x और y की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये z की वैल्यू क्या होगी। अब क्या है, अब आपने एक चेंज डिस्कस करना है कि इस फंक्शन में चेंज क्या है, तो कैसे डिस्कस कर सकते हो। अब ये जो फंक्शन है ये x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आपको इसका चेंज स्टडी करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि देखो भी, या तो मैं कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टडी, पूरा चेंज नहीं स्टडी किया आपने, ओनली भी अगर मैं एक्स चेंज करूं तो क्या चेंज होगा, और मैं डिस्कस कर सकता हूं कि अच्छा ये एक्स वाई है, अगर मैं वाई चेंज करूं तो क्या।
तो ये एक तरह से कंप्लीट आपने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, आपने उसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया, या आपने उसका पार्शियली एक क्वांटिटी के चेंज के रिस्पेक्ट में आपने उसमें चेंज आपने स्टडी कर लिया। सो दैट्स व्हाई तब इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये होता है कि अगर आपने कंप्लीट चेंज स्टडी करना हो, भाई फाई एक्स वाई में टोटल कितना चेंज हुआ, लाइक दिस, कितना चेंज हुआ टोटल। अब इसमें क्या होगा कि भाई कुछ एक्स की वजह से चेंज होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स, कुछ एक्स की वजह से चेंज हुआ, प्लस कुछ वाई की वजह से चेंज होगा। तो पहला पोर्शन है जो आपको बताता है कि एक्स की वजह से क्या चेंज हो रहा है, दूसरा पोर्शन है जो आपको बताता है कि भाई वाई की वजह से क्या चेंज हो रहा है। सो इन दिस वे आप ये बात बहुत बढ़िया से समझ सकते हो, ठीक, कि एक्स की वजह से चेंज होगा, वाई की वजह से चेंज होगा, और दोनों को मिला देंगे तो टोटल चेंज देखा जाए। तो तब आप इस तरीके की इक्वेशन यूज करते हैं। सो गाइस, आपके पास अब आपको पता चल गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव इनमें क्या फर्क है, और पार्शियल डेरिवेटिव जब आपके पास है तो आपको अगर टोटल चेंज किसी क्वांटिटी में फाइंड आउट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहां पर गाइज एक और बात हमारे पास आती है, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक है जो कि हमें स्टडी करनी है, दैट इज लैपलास इक्वेशन। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब इसके बारे में एक अच्छी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपका पोटेंशियल है और डेल स्क्वायर वी जो मैं कर रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, ये मतलब क्या चीजें हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लैपलास इक्वेशन होती है। नाउ अभी डेल स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको पता है एक डेल ऑपरेटर आपने पढ़ा था, वो क्या था, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ये 3D के अंदर आपने पढ़ा था। अब अगर मैं डेल स्क्वायर ले लूं, इट मींस डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर, दोनों डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। सो व्हाट डज इट मीन, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या डेल स्क्वायर जो है ये आपके पास आ जाएगा, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये क्या है, ये तीनों के टर्म में है, एक्स भी वाई भी जेड में भी, तो जो भी 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है उसके लिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत के अकॉर्डिंग हमें इसमें एक या दो डायमेंशन दिया हुआ हो, एक डायमेंशन है तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर दो डायमेंशन के केस में आपको दिया है तो वो क्या है, वो पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। तो इसके जैसे एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये जो है ये इसका क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं व्हेन देयर इज नो सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज जिस स्पेस में हम ले रहे हैं उसमें कोई चार्ज या मास नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में मास नहीं होना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में आपके पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास इक्वेशन रहती है लैपलास इक्वेशन। तो इसको अगर मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दूं तो आपके पास क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा याद हो तो गोस लॉ आपको कहता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास होता है। और ई जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। जब ई की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा टोटल नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास होता है, बट व्हेन देयर इज नो चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज यहां पर नहीं है,
तब आपके पास क्या होता है, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये पॉइजन इक्वेशन होती है एंड देन ये आपके पास लैपलास इक्वेशन होती है। तो हमें लैपलास इक्वेशन तक हमारे फिजिक्स के कोर्स में स्टडी करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है वेव इक्वेशन। तो कोई भी जो वेव इक्वेशन है, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या आपका एक बता दें कि जैसे स्ट्रिंग में, ठीक है, तो जो स्ट्रिंग वेव है, तो इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स होते हैं तो वो क्या है, वेव इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। अब वेव इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन हम लिख देते हैं, ये आपके पास है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1/v², डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर, ये आपके पास है। तो अब अगर इसको मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या रहेगा, मतलब इस डेल स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तो ये 3D के अंदर है अभी, और इसका मतलब क्या होगा कि डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये अप्लाई होगा u पे इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये आपके पास होता है। अब इसमें जो v है ये आपके पास होती है वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो ये वेव की वेलोसिटी होती है। और जो भी वेव है, जो वेव ऐसे जा रही होगी, तो मीन जो आपके पास पोजीशन है उससे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो u है ये आपके पास होता है एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये यहां से कितनी ऊंचाई पे है, अगर ये ऐसी वेव है तो कहीं पर ये इतनी ऊंचाई पे है, कहीं पे और ज्यादा, कहीं पे कम। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, ये आपके पास u होता है। टाइम आपके पास टाइम है, एक्स वाई जेड आपके पास स्पेस है। तो ये आपके पास एक वेव इक्वेशन होती है जनरल। लेकिन अगर इसको ही मैं 1D में स्टडी करूं तो 1D में ये मेरे पास हो जाएगी, मैं ओनली x रख लो, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर, लाइक दिस। तो देखो एक चीज आप याद रखने के लिए आपको इजी हो सकती है कि ये कोई भी, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसी स्ट्रिंग के अंदर वेव है, उसको आप इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी चीज आपको याद कैसे रहे कि ये 1/v² कहाँ आएगा, कहीं आप टाइम की जगह स्पेस पे ना लगा सको। तो देखो मेन बात ये होती है डायमेंशनैलिटी। आप देखो स्पेस या डिस्प्लेसमेंट, ये जो x है ये क्या है, दिस इज अ लेंथ। ये क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम अगर होगा तभी उसके डायमेंशंस, आपके स्पेस के डायमेंशन, डिस्टेंस के डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन जैसे बनेंगे। तो ये जो भी x है आपका मीटर में, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड। तो कभी भी इससे क्या है, आप कंफ्यूजन से बचोगे कि v² कभी डेल x² के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट हीट इक्वेशन। सो वी हैव हीट इक्वेशन। सो व्हाट इज हीट इक्वेशन, अगर मैं देखूं तो हीट हीट की मैं बात कहूं या डिफ्यूजन की बात कहूं, तो उसके लिए, उन सब फिनोमिनाज के लिए ये आपकी इक्वेशन वर्क करेगी। जैसे मान लीजिए आपने एक जगह, मान लीजिए कोई परफ्यूम की जो है वो डिब्बी खोलकर आपने खुली छोड़ दी, तो वो किस तरीके से फैलेगी। या मतलब क्या कहते हैं कि एक जगह परफ्यूम डिब्बी नहीं है, ठीक है, परफ्यूम कुछ प्रेजेंट है, एक जगह पर खुशबू आ रही है, दूसरी जगह पर नहीं है, धीरे धीरे वो पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। तो जब उसका सोर्स नहीं है, तो हम जो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो है विदाउट सोर्स। ठीक, तो विदाउट सोर्स जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 1/α² डेल डेल यू बाय डेल टी। तो बस टाइम का डेरिवेटिव सिंगल हो गया, और अल्फा के अब डायमेंशन वो होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे इस इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग। सो 3D में ये हमारे पास है। लेकिन अगर हम बात करें 1D की, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल, अगर मैं x के अंदर इसको लिख रहा हूं तो ये मेरे पास 1/α²
डेल यू बाई डेल टी, ये मेरे पास हो जाता है। सो इन दिस वे दिस थिंग वर्क्स। तो विदाउट सोर्स का मतलब क्या है कि आपने एक रॉड को पहले हीट कर दिया, अब उसको आपने अलग कर लिया है, अब एक जगह पे हीट है, एक जगह पे हीट कम है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, इसमें से हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होके पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो वो हीट कैसे फैलती, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैलेगी। और वैसे ही डिफ्यूजन मैंने आपको बताया कि अब सोर्स प्रेजेंट नहीं है, अब कोई ओवन उसे गर्म नहीं कर रहा है, अब कोई लैंप उसे गर्म नहीं कर रहा है। और वैसे ही अब कोई परफ्यूम की डिब्बी नहीं है, पहले आपने थोड़ी देर खोली थी, अब आपने उसे बंद करके साइड रख दिया। अब जितने यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर खुशबू ज्यादा आ रही है, तो आपने एक जगह स्प्रे किया, थोड़ी देर में उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। तो इनिशियली वो कहाँ प्रेजेंट है और कितनी मतलब कितनी देर में पूरे रूम में वो फैलेगी। तो ये सब चीजें हमें ये इक्वेशन बता सकती है। तो गाइज आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 3 इक्वेशंस के बारे में, इनका सोल्यूशन क्या है और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।